नमस्कार दोस्तों, सामान्य हिंदी ऑनलाइन कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां। और आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं कोर्स में, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उसमें 4-5 प्रश्न जो है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां और कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पर आधारित बन रहे हैं। ठीक है, और 4-5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी ग्रुप सी एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे, देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां। तो पहला है, इसमें देखिए, तलब न तनखा लछू हवलदार। ठीक है, कुमाऊनी में जो लोकोक्ति है देखिए, तलब न तनखा लछू हवलदार, और गढ़वाली में कहा जाता है तलब न तनखा छिंती मिंतियो हवलदार। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है देखिए, तलब न तनखा, ना तो कोई तलब है ना तनखा है, और नाम है हवलदार का। कहने का मतलब इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ निकलता है वो निकलता है, देखिए आपका, खाली नाम का ओहदेदार, नाम का ओहदेदार। ठीक है, नाम का ओहदेदार, यानी कि नाम ही नाम है, पावर कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है एक हिसाब से, यानी कि हाथ में कोई पावर नहीं है, बस खाली नाम में हवलदार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नाम का ओहदेदार। ग्राउंड लेवल पे 0 है, खाली नाम ही नाम बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली लोकोक्ति देखेंगे। अगली है देखिए, की बल्द कै जू भारी। कुमाऊनी में बोलते हैं देखिए, की बल्द कै जू भारी, और गढ़वाली में बोलते हैं थाक्यो बल्द जुरू भारी। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा थका हुआ बैल होता है ना, उसको जुआ भारी लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ क्या निकल गया, थके हुए बैल को जुआ भारी, बैल को जुआ भारी। ठीक है, इसका अन्य अर्थ भी निकाल सकते हैं। अन्य अर्थ इसका हो जाएगा, देखिए, जो भी आदमी थका हुआ होता है ना, अगर वो मन से थका हुआ है तो उसको दुनिया में हर काम कठिन लगेगा। ठीक है, निराशा जब आती है तो दुनिया का हर काम कठिन प्रतीत होता है। तो ये हो गया थके बैलों जुआ भारी। अब जुआ क्या होता है, देखिए मैं आप सभी लोगों को बताऊं, देखिए बैल जो होते हैं ना, कुमाऊनी या पर्वतीय अंचलों में आज भी आप देखेंगे। ठीक है, मैं खाली इमेज के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, इसको आप अन्यथा ना लें। ठीक है, ये जो बैल होता है, देखिए बैल होता है ना, तो जो हमारे पर्वतीय अंचल है, पर्वतीय अंचल में बैल के गले में 2 बैल होते हैं, और बैल के गले में लकड़ी का एक यंत्र डाला जाता है, लकड़ी का जुआ होता है। दोनों बैलों के गलों में इसको डाला जाता है, और इसी जुए में देखिए इस प्रकार का होता है जुआ। ये एक बैल के गले में ऐसे गया ये, ठीक है, और आगे भी ऐसे कनेक्टेड होता है, ये दूसरे बैल के गले में गया, और इसी जुए में क्या होता है, हल जुड़ा होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जुड़ा होगा, ये हल जुड़ा होगा ये। ठीक है, तो बैल का जुआ लगा है, 2 बैलों का, उसमें हल जुड़ा है, और इसी से किसान क्या करता है, हल को खींचता है। बैल चलते रहते हैं तो जुए की मदद से हल भी आगे को चलता है। तो जब बैल थक जाता है तो उसको ये जुआ भी भारी लगने लगता है लकड़ी का, है ना। तो इस कहावत का मतलब ये है कि थके हुए इंसान को या हारे हुए इंसान को दुनिया की सभी चीजें भी कठिन दिखती है, यानी कि निराशावादी उसको झलकता है हर जगह। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जुआ एक कृषि उपकरण है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपका। उत्तराखंड में जुआ क्या है, ये एक कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में जो कृषि उपकरण है अन्य भी मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक में। देखिए, जुआ हो गया, जुआ के अलावा कुटली होती है। ठीक है, हाथों की कुटली हाथे रह गे लागलो बिलोरी को घाम, गाना भी है इस पे। ठीक है, बिलोरी को घाम। ठीक है, तो ये भी एक कहावत है। और इसके अलावा देखिए, मैं या मई होता है, देखिए मई भी बोलते हैं, मैं भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक कृषि उपकरण है उत्तराखंड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, ऐसे नशूड़ा होता है, देखिए अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया था किसी, नशूड़ा जो होता है, जो हल की फाल लगी होती है, ये लकड़ी का बना होता है ना, तो हल की लकड़ी का जो फाल बना होता है, इसमें आगे लोहे का पॉइंट लगा होता है। ये लोहे का पॉइंट धरती को चीरता है, और ये लकड़ी का जो पॉइंट बना होता है त्रिकोणनुमा, इसको नशूड़ा कहा जाता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रस्सी को जौड़ कहा जाता है, जौड़, जो रस्सी होती है उसको जौड़ कहा जाता है। ठीक है, और जिस रस्सी से पशुओं को बांधा जाता है उसको गलियों कहा जाता है, गलियों। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए उत्तराखंड का एग्जाम क्लियर करना है तो देखिए आपका जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसके अंतर्गत ये लोक शब्दावली और ये लोकोक्तियां, कहावतें, ठीक है, मुहावरे, और इसके अलावा जो भी हमारी पहेलियां हैं, बहुत क्वेश्चन आयोग बना रहा है, तो सब चीज कवर हो जाएंगी तो अच्छे से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए, दबी के सब दबूनी, दब्या संगी सब दबाऊ। ठीक है, यानी कि कुमाऊं गढ़वाली दोनों में दिया है मैंने। देखिए कुमाऊनी में बोलते हैं दबी के सब है दबूनी, गढ़वाली में बोलते हैं दब्या संगी सभी दोदन। इसका मतलब ये हो जाता है कि देखिए समाज में जो व्यक्ति गरीब होगा, यानी कि जो दबा हुआ व्यक्ति होगा, दबे हुए को सभी दबाते हैं, दबे हुए व्यक्ति को सभी दबाते हैं, सभी दबाते हैं।
ठीक है, यानी कि इसका मतलब सार समझ लीजिए, आज के जमाने में अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो गरीब जो आदमी है भैया, गरीब को सब दबाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कमजोर होगा इस समाज में उस पर सब भारी पड़ेंगे। तो ये इसके लिए लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊनी में देखिए बोलते हैं दी लिही दगड़े जा खाई पी आंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दी लिही दगड़े जा खाई पी आंड। और गढ़वाली में बोलते हैं इसी लोकोक्ति को दियू लिए संग जांद खाए पिए आंग। कहने का मतलब देखिए, दिया लिया साथ जाता है और खाया पिया शरीर में लगता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर दान पुण्य करोगे, यानी कि दिया या लिया जो है वो मरने के बाद साथ जाएगा। दिया लिया साथ जाता है, साथ जाता है। ठीक है, और खाया पिया शरीर में लगता है, और खाया पिया शरीर में लगता है। इसका ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इस लोकोक्ति को हम दूसरे अर्थ में भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर देखिए, अगर हम अपने जीवन में दान पुण्य करेंगे तो वो वापस आएगा। दान पुण्य किया हुआ हमेशा वापस आता है। इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर को, जो भी हम अपने शरीर को देते हैं, जो हम खाते पीते हैं, वो हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है और हमें बीमार होने से बचाता है। यानी कि खाने को यहाँ पे जोड़ा गया है दान पुण्य से। जैसे अच्छा खाना पीना आपको क्या करेगा, मजबूत रखेगा। ऐसे अगर आप दान पुण्य करेंगे जीवन में तो हमेशा आप मजबूत रहेंगे और हमेशा जो दुख हैं, जो भी बाधाएं हैं जीवन की, वो आपसे दूर रहेंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो देता है सो लेता है, हमेशा बोलते हैं। तो आपको जो दान पुण्य की जो धारणा है अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है दान पुण्य जीवन में। अगली लोकोक्ति देखिए, कुमाऊनी में है भैया दुधाल गैक लात ले सहन पढ़ू। और गढ़वाली में बोला जाता है दुधाल गौड़िक लात भड़ाक। ठीक है, तो कहने का मतलब कुमाऊनी गढ़वाली में जो भी ये लोकोक्तियां हैं, इन दोनों का सही सेम अर्थ निकलता है। दुधाल गैक लात ले सहल पड़ू, यानी कि जो दूध देने वाली गाय है उसकी लात सहनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, दूध देने वाली गाय की लात सहनी पड़ेगी। दूध देने वाली गाय की लात भली। ठीक है, लात भली। अब इसको देखिए भावार्थ भी समझना है। ये तो इसका अर्थ निकला जो ये पंक्तियां हैं, इनकी जो दूध देने वाली गाय है उसकी लात भी सहनी पड़ती है, क्योंकि वो हमको दूध दे रही है, उससे हमको पोषण मिल रहा है। ऐसे सामाजिक तौर पे अगर हम इसको जोड़ के देखें, अगर कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, ठीक है, तो ज्ञानी जो व्यक्ति है ना, ज्ञानी व्यक्ति अगर आपको डांटता भी है, कभी ज्ञानी व्यक्ति अगर आपको डांट देता है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए वो आपको ज्ञान दे रहा है और ज्ञान हमेशा आपको जीवन में आगे ही ले जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आशय। आगे बढ़ेंगे, अगली जो है देखिए, कुमाऊनी में है भैया अति जो बल खत्ती, और गढ़वाली में देखिए अति जो बल खत्ती। यानी कि कुमाऊनी गढ़वाली में दोनों ही सेम है लोकोक्तियां। अति जो बल खत्ती। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अति जो है, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अति सब जगह वर्जित है। ठीक है, अति जो होती है सब जगह वर्जित होती है। कहने का मतलब कोई भी अति ज्यादा नहीं होती। बच्चे को अति लाड प्यार दोगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। ठीक है, और अति भोग विलास में आदमी रहेगा तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जीवन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, हमारे जीवन में हमेशा संतुलन होना चाहिए। तो इस लोकोक्ति का आशय ये निकल रहा है कि अति किसी भी प्रकार की भली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली लोकोक्ति को देखेंगे। कुमाऊनी में है देखिए अति बिराओ जावा मुसनी मरन, और गढ़वाली में है देखिए पौधा बिरालो मां मुसनी मर्दा। यानी कि पौधा बिरालो मां मुसनी मर्दा, यानी कि बहुत ज्यादा बिल्ली होंगे तो बहुत ज्यादा बिल्ली में चूहा नहीं मरता। ठीक है, तो ज्यादा बिल्ली होने पे एक कहावत भी है, हिंदी में भी एक कहावत है कि ज्यादा बिल्ली में चूहा नहीं मरता। तो इसका अर्थ ये निकल गया भैया आपका। ठीक है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी टारगेट अगर अचीव करना है, उसके लिए हमेशा अंदर से इच्छा शक्ति करके, मोटिवेशन करके अकेला ही जाना पड़ेगा। आज आपको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो आप बहुत लोगों की मदद लेके सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते। आप अपनी खुद की मदद से बहुत सा ज्ञान लेकर, बहुत सा अनुभव लेकर, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाकर, बहुत सारे पीवाईक्यू देखकर, अपने नॉलेज को इंक्रीज करके उस टारगेट को अचीव करोगे। ठीक है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें पूछने में रह जाओगे तो आप इसी बवंडर में घूम के रह जाओगे। तो कहने का मतलब है कि भीड़ में कभी काम नहीं बनता, भीड़ में काम नहीं बनते। ठीक है, भीड़ में काम नहीं बनते, ये आपको ध्यान रखना है। अत्यधिक बिल्ली होंगी तो चूहे का शिकार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भीड़ में काम नहीं बनता। अगला है देखिए, कुमाऊनी में है देखिए भैया आपका अति चतुरा अर पात्रिक कतुके ठोर। ठीक है, अति चतुरा
और अर पात्रिक कतुके ठोर, और गढ़वाली में देखिए चतुरा अर पातरा चार जागा। कहने का मतलब देखिए इसका जो आशय निकलता है अपने को चतुर समझने वाला, ठीक है, इसका जो आशय निकलता है जो व्यक्ति अपने को चतुर समझता है, अपने को चालाक या चतुर समझने वाला, अपने को चतुर समझने वाला, ठीक है। और ये पातर जो शब्द है इसका मतलब हो जाता है वेश्या, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट। और वेश्या जो होती है, वेश्या के कई ठिकाने होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या निकला, देखिए अर्थ को समझिए क्या बोलना चाह रहा है पंक्तियों में। लोकोक्ति देखिए अति चतुरा और पातरी कतुके ठोर, चतुरा और पातरा चार जाग, चार जाग मतलब बहुत सी जगह, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर समझेगा अपने को और जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाले है इसका कोई भी एक ठौर ठिकाना नहीं होता, इनके कई ठिकाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह से बच के रहना है हमेशा आपको, कहने का मतलब ऐसी जगह से। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अपने आप को बहुत साना जो समझता है और जो ऐसा काम करती है महिला उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, ऐसे व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होते हैं। कहने का मतलब विश्वसनीय नहीं है ऐसे व्यक्ति, ठीक है, विश्वसनीय नहीं, ठीक है, यानी कि विश्वास नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों पर, ये भावार्थ निकलता है इसका। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊनी में देखिए आपका अपूर्ण बखाई कुकुरले शेर, गढ़वाली में बोला जाता है अपन डेरा कुकुर भी शेर, ठीक है, यानी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। कहने का मतलब क्या है, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है। कहने का मतलब अपनी जगह पे रौब दिखाना, ठीक है, अपने प्लेस पे रौब दिखाना। अब असली साहसी व्यक्ति जो है वो बाहर जाके दिखाएगा कि उसमें कितना दम है। तो इस कहावत का जो अर्थ निकला तो वो निकला अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर पर कुत्ता भी शेर, ठीक है, अपने घर पे क्या होता है, कुत्ता भी शेर होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली लोकोक्ति देखिए, कुमाऊनी में है भैया देखिए आफी मरित सर्गले नी दिखिन, गढ़वाली में बोला जाता है बिना आफू मरिया स्वर्ग नी दिखंद, ठीक है। तो कुमाऊनी में बोला जा रहा है देखिए अपने आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, गढ़वाली में भी वही है सेम, अपने आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि कह सकते हैं जब भी देखिए हम मरते नहीं है, जब तक बिना मरे क्या हमको स्वर्ग दिख सकता है, स्वर्ग है या नर्क है, तो बिना मरे स्वर्ग भी नहीं दिखता, बिना मरे स्वर्ग भी नहीं दिखता, ठीक है। तो पंक्तियों का आशय क्या निकला भैया, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि किसी भी बड़ी चीज या लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाइयों का संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, वो किसी को नहीं दिखता। आप देखिए आज मेहनत कर रहे हैं, इतनी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, घर पे पढ़ाई करते होंगे, रात दिन एक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसे आपकी निकलेगी तो लोग बधाइयों का तांता लग जाएगा, लेकिन जो आपकी ये जर्नी है वो किसी को नहीं दिखाई देगी। इसलिए अपनी इस जर्नी को अपने आप में ही संजोए रखें, अपना मोटिवेशन खुद करें, मैं हमेशा बोलता हूं इसी वजह से, ठीक है। तो बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि संघर्ष करे बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती जीवन में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊनी में देखिए है भैया कुनली के देखनचा मुनई युको, गढ़वाली में है ब्योली की देखन ब्योलिक भाई देखिल्या, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया आपका, कुंडली की देखनचा मुनई देखो, ठीक है, यानी कि कुंडली नहीं देखो, कुंडली क्या देख रहे हो, कुंडली नहीं माथा देखो, मुनई का मतलब होता है माथा, कुंडली नहीं माथा देखो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कुंडली नहीं माथा देखो। और यहां पर क्या बोला देखिए गढ़वाली में ब्योली की देखेंगे, ब्योली का भाई देख लिया, यानी कि ब्योली को क्या देखना, ब्योली का भाई देख लिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया भैया कि आदमी के गुण देखो, चेहरा नहीं, ठीक है, आदमी के गुण देखने चाहिए, गुण देखने चाहिए, यानी कि आदमी की सूरत नहीं देखनी चाहिए, आदमी के गुण देखने चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो दिल से सुंदर हो, और कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है और अंदर से वो कपटी हो, छली हो, चतुर हो, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें, जीवन में आप किसी से भी दोस्ती करते हैं, शादी करते हैं या कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो उस व्यक्ति के जो हमारे गुण हैं उनको देखना चाहिए, उसको देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सूरत देखकर, ठीक है। चलिए अगली लोकोक्ति है भैया आपका कुमाऊनी में देखिए कैशो कई घाम, गढ़वाली में है सै का 10 खेल, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, कैशो कई घाम, और गढ़वाली में सै का 10 खेल, यानी कि कहीं धूप कहीं छांव, ठीक है, कहीं धूप
कहीं छांव, यानी कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसका जो भावार्थ निकला, परिस्थितियां परिस्थितियां सदैव समान नहीं रहती। ठीक है, कभी जीवन में सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपका स्ट्रगल का टाइम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक दिन आपकी मेहनत जरूर सफल होगी और आपके हाथ में सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो कहीं धूप कहीं छांव, ठीक है, 6 का 10 खेल। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको पार करके जाना ही जीवन की कला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली लोकोक्ति देखेंगे। कुमाऊनी में है देखिए आपका, गरीब शैण सबू की बोझ। गढ़वाली में है देखिए आपका, गरीब की जोरू सबू की भोजाई। ठीक है, तो शैणी का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, और बोझी का मतलब होता है भाभी। और गढ़वाली में भी वही, भौजाई का मतलब होता है भाभी और जोरू का मतलब होता है पत्नी। यानी कि गरीब की जो पत्नी होती है, गरीब की पत्नी सबकी भौजाई होती है। ठीक है, गरीब की पत्नी सबकी भाभी होती है। इस लोकोक्ति का अगर मैं सही आशय की बात करूं, इसका जो सही अर्थ होगा, इस कहावत का अर्थ क्या होगा, गरीब की पत्नी सबकी भाभी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी समाज में गरीब व्यक्ति होता है या समाज में जो भी निर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, ठीक है, और या कोई सीधा साधा व्यक्ति है, सीधा साधा, यानी कि समाज में कोई भी इस प्रकार का जो व्यक्ति है, उसका हर कोई फायदा उठाता है। क्या उठाता है? हर कोई फायदा उठाता है। तो इस लोकोक्ति का ये सही अर्थ हो गया, गरीब एक बोझ, गरीब एक शैण सबू के बोझ, गरीब एक जोर सबू के भोजाई। ठीक है, तो गरीब, निर्बल और सीधे साधे इंसान का ये दुनिया हमेशा फायदा उठाती है। इसलिए भैया अपने दिमाग का प्रयोग करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊनी में देखिए, घास दियो बास ने। गढ़वाली में देखिए, घास देण पर बास नहीं देण। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया इसका, अपरिचित को भोजन देना पर रहने का स्थान नहीं। ठीक है, यानी कि कोई अपरिचित आया या अतिथि आया तो अपरिचित को खाना तो दे दिया, अपरिचित को खाना तो दिया, लेकिन रहने का वास नहीं दिया। ठीक है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अपरिचित को खाना तो दे दिया, लेकिन उसको रहने के लिए स्थान नहीं दिया। बास का मतलब यहाँ पे इसको काट देता हूं, मैं स्थान लिख देता हूं। मान लीजिए कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया मांगने के लिए, उसको खाना तो दे दिया, लेकिन उसने बोला मुझे रहना भी है यहाँ, तो रहने का स्थान नहीं दिया। तो इसका जो कुमाऊनी लोकोक्ति है, घास दियो बास ने, गढ़वाली में घास दें पर बास नहीं देंगे। ठीक है, तो अपरिचित को भोजन तो देना, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई, इसको माफ करेंगे। अपरिचित को खाना तो देना, लेकिन स्थान मत देना। ठीक है, लेकिन स्थान मत देना। ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट करेंगे, थोड़ा स्लिप हो गया था। तो कहने का मतलब यह है, कोई भी अपरिचित जब आता है तो उस अपरिचित को खाना दे दो, लेकिन स्थान नहीं। कहने का मतलब सावधान रहना चाहिए। इसमें देखिए सावधानी का भाव निकल रहा है। मान लीजिए कोई अपरिचित आ गया गांव में घूमते, उसको हमने खाना खिला दिया, लेकिन उसको रुकने की ठौर नहीं देनी है, उसको रुकने की जगह नहीं देनी है। हो सकता है वो लुटेरा हो सकता है वो डाकू हो, ठीक है, हो सकता है वो चोर हो, कुछ भी हो सकता है ना वो। तो अपरिचित को खाना दे सकते हैं, लेकिन उसको स्थान देना सही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको आप सही कर लेंगे। अगला देखिए, कुमाऊनी में देखिए, गे जाला मेर बाबुकले पिंड कराया। गे जाला तो मेर बाबुकले पिंड कराया। गढ़वाली में बोला जाता है, गया जाला मेर बाबुकले पिंड भर ध्यान। ठीक है, तो इसका मतलब यह है भैया आपका, अगर आप गया जा रहे हो, गया जो है बिहार में एक प्लेस है, और गया क्षेत्र में जाकर अपने पूर्वजों का जो है पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर किसी के पूर्वज, अगर वो देखिए आत्मा रूप में अभी भी भटक रहे हैं, उनका तर्पण नहीं हो पाया है, तो गया जाकर उनका तर्पण करना या उनका पिंडदान करना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी पितर होते हैं, वो हमारे वैकुंठ धाम चले जाते हैं। ठीक है, तो गया जा रहे हो तो मेरे पिता का भी, गया जा रहे हो तो मेरे पिता का भी पिंडदान कर देना। ठीक है, मेरे
पिता का भी पिंडदान कराना, कर आना। ठीक है, इसका मतलब ये है, भावार्थ जो ये निकला, अगर देखिए आप किसी काम से जा रहे हो और मेरा भी सेम काम है, तो मैंने बोल दिया भैया कि यार गैस वाला मेरे बाबू के लिए पिंड करे है। ठीक है, कहने का मतलब तू जा ही रहा है तो मेरा काम भी करके आ देना। ठीक है, कि मुझे आने की आवश्यकता है क्योंकि आप ही ये काम मेरा भी कर देना। ठीक है, अगला देखिए कुमाऊनी में है, चेल है जवा प्यार और अर चेल है नाती प्यो। गढ़वाली में देखिए, बेटी से जवा प्यारू, बेटा सी नाती प्यारू। ठीक है, इसका बहुत सिंपल अर्थ निकल जाता है। देखिए, जो भी बेटी होती है, बेटी से अधिक जमाई प्यारा होता है। ठीक है, जमाई बाबू जो होते हैं, जमाई प्यारा। ठीक है, और बेटे से अधिक उसका जो बेटा होगा, यानी कि बेटे से अधिक पोता प्यारा। ठीक है, आप अमूमन देखते भी होंगे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग देखिए अपनी बेटी से ज्यादा अपने जमाई को अच्छा मानते हैं। ठीक है, और जो उनका बेटा होता है, बेटे से अधिक वो अपने नाती पोते को ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस कहावत का जो अर्थ निकला, वो निकला बेटी से अधिक जवाई प्यारा और बेटे से अधिक पोता प्यारा होता है। ठीक है, समय देखा जाए तो बदलता है एक हिसाब से, इसका अगर भावार्थ हम निकालें तो समय के हिसाब से चीजें बदलते रहती हैं। कुमाऊनी में देखिए, जस में उसे चेली। गढ़वाली में जनी मायरी बनी जयरी। देखिए, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जस में, मैं का मतलब हो गया कुमाऊनी में माँ, जैसी माँ। ठीक है, जन मेरी बन जेरी। ठीक है, ये गढ़वाली में भी देखिए कितनी अच्छी लोकोक्ति है। चेली का मतलब पुत्री हो गया, यहाँ पे कहने का मतलब जैसी माँ वैसी बेटी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक लोकोक्ति और बताई थी पूर्व किसी टॉपिक में, जैसी माँ वैसी बेटी के लिए एक लोकोक्ति और बोली जाती है, जो लोकोक्ति आपका तित करेलिक तित बेली जस मतार उस चेली। ठीक है, ये एक लोकोक्ति और है इसका। ठीक है, तित करेलिक तित बेली, यानी कि जो तीता मतलब कड़वा जो करेला होता है ना, तो कड़वा करेला की जो बेल होती है वो भी कड़वी होती है। ऐसे बोला है, जस मतारी उस चेल, तित करेली तित बेल जस मतारी उस चेल। तो जैसी मतारी होगी वैसी ही उसकी बेटी भी होगी, यानी कि जैसी माँ वैसी बेटी। कहने का मतलब जैसा देश वैसा वेश, जैसा माहौल वैसा ही सद्भाव होगा। ठीक है, यानी कि जैसे संस्कार वैसा ही आउटपुट भी होगा, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अगली लोकोक्ति देखिए, कुमाऊनी में देखिए, जहां जहां रघु पौण वानी रो कुटी कौन। ठीक है, जहां जहां रघु पौण वानी रो कुटी कौन। गढ़वाली में है, घौर खे घौर कुड़ी बौण खे पितर कुड़ी। बहुत अच्छी लोकोक्ति, मजा आ गया। ठीक है, घौर खे घर कुड़ी बौण खे पितर कुड़ी। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलता है भैया, जहां जहां गए वहीं नुकसान होना है। ठीक है, जहां जहां रघु पौण, यानी कि रघु पौण जहां जहां जा रहा है वहां एक भी कुटी कौन नहीं रहेगी, यानी कि एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी वहां जहां जहां रघु कौन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, जहां जहां गए वहीं नुकसान होना। ठीक है, वहीं क्या हो जाना, नुकसान होना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊनी में देखिए आपका दिदजे मर गए भिन के। गढ़वाली में देखिए, बैंड मरी भिना क्यूक। ठीक है, यानी कि दिद मतलब दीदी, जब दीदी ही मर गई तो भिन मतलब जीजाजी फिर किस काम के। ठीक है, जब दीदी ही मर गई तो जीजाजी किस काम के। गढ़वाली में भी वही, जब बैंड मतलब बहन जो मर गई तो भिना मतलब जीजाजी। ठीक है, तो ये किस काम के। कहने का मतलब बहन की मृत्यु के बाद जीजा से क्या रिश्ता। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जहां पर अब जरूरत ही नहीं है, जहां पर अब रिश्ता ही खत्म हो गया है, तो वहां पर फिर कैसे चीजों को हम निकालेंगे ना। यानी कि दीदी, जो मेरी दीदी का पति था, वही अगर वो मर गया है, यानी कि दीदी मर गया भिन क्या है। ठीक है, वो भिन अब क्या है, स्वतंत्र हो गया, दीदी मर चुकी है, उससे अलग हो गया वो। कहने का मतलब जहां कोई मतलब ना है तो वहां रिश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां कोई मतलब ना हो तो वहां पर अपना बोल सकते हैं कि आपको कोई भी मतलब रिश्ता नहीं डालना चाहिए या कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो अपना नहीं है वहां पे क्या जबरदस्ती करनी, वो इस लोकोक्ति का सही अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर पंक्तियों का भावार्थ की मैं बात करूं तो पंक्तियों के भावार्थ का मतलब हो जाएगा, बहन की मृत्यु के बाद
मृत्यु के बाद जीजा से क्या रिश्ते। ठीक है, जीजा से क्या रिश्ता, माफ कीजिएगा, रिश्ता नहीं, रिश्ता हो जाएगा, रिश्ते नहीं। ठीक है, तो बहन की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जीजा से क्या रिश्ता, यानी कि जहां आप काम ही नहीं है तो वहां पे जाके अपना काम निकलवाना या अपना रिश्ता जोड़ना, या बोल सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से ये लीजिए। मान लीजिए आप किसी के साथ काम कर रहे थे, कोई आपका पार्टनर था, ठीक है, और आप में किसी बात को लेकर कुछ बड़ी कलह हो गई, या मान लीजिए वो रहा ही नहीं, तो जहां पे आपका कुछ था ही नहीं और अब वो है ही नहीं, तो वहां पे अपना रिश्ता या रिलेशन जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ओके, चलिए, तो आज ये लोकोक्ति का हमने टॉपिक कवर कर लिया, और इसके बाद दोस्तों आगे वीडियोस आपको और मिलेंगी जिसमें हम अन्य लोकोक्तियों को भी देखेंगे। ठीक है, और इन लोकोक्तियों को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।